किसान भाइयों बहनों नमस्कार। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत है आप सभी का मंडी खबर में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। अगले आधे घंटे के दौरान आप जानेंगे किस कृषि जिन्स में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही आप ये भी जानेंगे कि आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, अरहर, मूंगफली और आलू की। कई और कृषि जिन्सों के भाव के बारे में भी आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कम आवक के चलते अरहर में स्थिरता, दायरे में रहा धान का कारोबार। मूंगफली के कारोबार में उतार चढ़ाव। रायचूर में एक ही दिन के दौरान 250 की गिरावट। राजकोट में 125 रुपए टूटा आलू, दाहोद में आई 100 रुपए की मजबूती। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे कैसा रहा अरहर का बाजार। लेकिन आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं धान से। धान के भाव इन दिनों सीमित दायरे में हैं। मंडियों में इसके सौदे मामूली फेरबदल के साथ हो रहे हैं। शनिवार को गुजरात की मांडवी मंडी में जरूर धान के भाव में 100 रुपए का इजाफा हुआ। धान की आवक अन्य दिनों के मुकाबले कुछ बेहतर रही। धान इन दिनों एक दायरे में कारोबार कर रही है, यानी भाव में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, जबकि कई मंडियों में स्थिरता भी देखी जा रही है। एग्मार्कनेट के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में धान के भाव इस तरह रहे। गुजरात की मांडवी मंडी में 17 अप्रैल को धान का भाव था 1300 रुपए, जो कि एक हफ्ते के आखिरी दिन यानी 18 अप्रैल को 100 रुपए मजबूत होकर 1400 रुपए हो गया। इसी राज्य की सोनगढ़ मंडी में धान का भाव 1725 रुपए रहा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो सभी प्रमुख मंडियों में भाव स्थिर बने रहे। गोंडा मंडी में 17 और 18 अप्रैल को धान के सौदे 1630 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की ही हरदोई मंडी में भी इस दौरान धान के भाव में किसी तरह का बदलाव नहीं आया। 17 अप्रैल को यहां धान 1825 के भाव पर बिकी। 18 अप्रैल को भी भाव 1825 रुपए के स्तर पर ही रहा। वहीं पश्चिम बंगाल की कालीपुर मंडी में 17 और 18 अप्रैल को धान का भाव 1815 रुपए क्विंटल रहा। इस साल धान की उपज में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से वर्ष 2019-20 के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में धान की पैदावार 11 करोड़ 74,70,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल पैदावार का आंकड़ा 11 करोड़ 64,80,000 टन का था, यानी कि इस साल 9,90,000 टन ज्यादा धान उपज हो सकती है। धान के बाद अब आइए जानते हैं कैसा रहा अरहर का बाजार। मंडियों में कम आवक के चलते अरहर के दाम में बहुत उतार चढ़ाव नजर नहीं आया। कुछ मंडियों में मामूली बढ़त देखी गई, लेकिन ज्यादातर मंडियों में भाव स्थिर रहे। शनिवार को उत्तर प्रदेश की मंडियों में अरहर की आवक अधिक रही। अरहर के भाव में हफ्ते के आखिरी दिन कोई खास हलचल नहीं देखी गई। कुछ मंडियों में इसके भाव थोड़े मजबूत हुए, जबकि कुछ में अरहर के भाव में कोई बदलाव नहीं आया। एग्मार्कनेट के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में अरहर के भाव इस तरह रहे। उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में बीते कुछ दिनों के दौरान अरहर के भाव में तेजी देखी गई है, मगर 17 और 18 अप्रैल को यहां इसके सौदे 4,450 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की ही कानपुर मंडी में भी इस दौरान अरहर में कुछ तेजी दर्ज की गई। 17 अप्रैल को यहां अरहर 5,250 रुपए पर बिकी। 18 अप्रैल को 50 रुपए बढ़कर इसका भाव 5,300 रुपए हो गया। देश की अन्य मंडियों की बात करें तो 18 अप्रैल को पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी मंडी में अरहर के सौदे 9,000 रुपए क्विंटल पर हुए। कर्नाटक की चितपुर मंडी में 3,500 रुपए भाव रहा। इसी तरह छत्तीसगढ़ की नगरी मंडी में भी अरहर 3,500 रुपए के भाव पर बिकी। कृषि मंत्रालय का कहना है कि इस साल अरहर की उपज में बढ़ोतरी हो सकती है। 2019-20 के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इसकी पैदावार 36,90,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल यानी 2018-19 में अरहर की उपज 33,20,000 टन की रही थी। अरहर के बाद अब आइए जान लेते हैं कैसा रहा केले का बाजार।
हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर मंडी में केला 2,400 रुपए पर बिका। कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में इसका भाव रहा 1,550 रुपए। दिल्ली की आजादपुर मंडी में इसका भाव रहा 2,100 रुपए और उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में केले का भाव रहा 1,635 रुपए क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। फिलहाल मंडी खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी सरसों और मूंगफली की। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और अब हम बात करेंगे अनार, संतरा और सरसों की। लेकिन आइए पहले जान लेते हैं कैसा रहा मूंगफली का बाजार। इस साल मूंगफली के निर्यात में खासी बढ़त देखने को मिली है। मूंगफली का निर्यात अप्रैल से जनवरी यानी बीते 10 महीने के दौरान लगभग 20% से अधिक बढ़ा है। बात इसके भाव की करें तो बीते कुछ दिनों के दौरान मंडियों में मूंगफली के भाव में मामूली फेरबदल के साथ कारोबार हुआ। वहीं मंडियों में शुक्रवार को मूंगफली की आवक खासी सुस्त रही। मंडियों में बीते कुछ दिनों के दौरान मूंगफली के प्रमुख उपज वाले राज्यों की मंडियों में सौदे मामूली फेरबदल के साथ हुए। कुछ मंडियों में मूंगफली के भाव बढ़े तो कुछ में नरमी दर्ज की गई। वहीं बीते शनिवार मूंगफली की आवक सुस्त बनी रही। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट पर 18 अप्रैल को देश की अलग अलग मंडियों में मूंगफली के भाव इस प्रकार रहे। कर्नाटक की मंडियों में इन दिनों मूंगफली के भाव में उठापटक का रुख बना हुआ है। यहाँ की रायचूर मंडी में 17 अप्रैल को मूंगफली का भाव था 6,166 रुपए, जो कि 18 अप्रैल को 250 रुपए की बड़ी गिरावट आई और भाव रह गया 5,916 रुपए। इसी राज्य की शोरापुर मंडी में बढ़त देखी गई। 17 अप्रैल को यहाँ मूंगफली का भाव था 5,790 रुपए, जो कि 18 अप्रैल को 135 रुपए की मजबूती के साथ 5,925 रुपए क्विंटल हो गया। शनिवार को तमिलनाडु की कोलाथुर मंडी में मूंगफली का भाव रहा 5,900 रुपए। वहीं इसी राज्य की सेवूर मंडी में 17 और 18 अप्रैल को मूंगफली के सौदे 5,500 रुपए पर स्थिर रहे। मूंगफली के निर्यात की बात करें तो 2019-20 के 11 महीने यानी अप्रैल से जनवरी के दौरान मूंगफली निर्यात में 20% से अधिक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा के अनुसार देश से इस साल 5,32,771 टन मूंगफली का निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में निर्यात 3,94,658 टन का ही हो सका था। बता दें कि कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में मूंगफली की उपज बीते साल से अधिक रहने का अनुमान है, जिससे बाजार में मूंगफली की सप्लाई पर्याप्त मात्रा में हो सकेगी और इसका असर भी मूंगफली के भाव पर देखने को मिल सकता है। मूंगफली के बाद अब आइए एक नजर डालते हैं सरसों के बाजार पर। सरसों के भाव अधिकतर मंडियों में स्थिर हैं, हालांकि कुछ एक मंडियों में मामूली तेजी दर्ज की गई है। इन दिनों मंडियों में सरसों की आवक कम हो रही है। देश भर की मंडियों पर नजर डालें तो मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा मंडी में सरसों का भाव रहा 3,000 रुपए। राजस्थान की देवली मंडी में सरसों 3,725 रुपए पर बिकी।
उत्तर प्रदेश की खैर में सरसों की खरीद 3,700 रुपए पर हुई। इसी राज्य की शमशाबाद मंडी में सरसों का भाव रहा 3,800 रुपए। इस साल सरसों की पैदावार बीते साल से कम रह सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से 2019-20 के लिए जारी दूसरे अनुमान के अनुसार इसकी पैदावार 91,13,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल यानी वर्ष 2018-19 में सरसों की उपज 92,56,000 टन की रही थी। सरसों के बाजार के बाद अब आइए एक नजर डाल लेते हैं अनार के भाव पर। हरियाणा की फतेहाबाद मंडी में अनार का भाव रहा 8,000 रुपए। पंजाब की जालंधर मंडी में अनार का भाव रहा 4,000 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में अनार के सौदे 5,450 रुपए पर हुए। यहीं की कानपुर मंडी में अनार 5,950 रुपए क्विंटल पर बिका। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये भी आपने जाने किस तरह अलग अलग राज्यों की अलग अलग मंडियों में रहे अनार के भाव। अब आइए एक नजर डाल लेते हैं संतरे के भाव पर। हरियाणा की यमुनानगर मंडी में संतरा 4,500 रुपए पर बिका। दिल्ली की आजादपुर मंडी में संतरे का भाव रहा 3,453 रुपए। वहीं पंजाब की जालंधर मंडी की खरीद 3,500 रुपए पर हुई। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में संतरे का मूल्य रहा 2,480 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक हैं। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मंडी खबर में कृषि जिंसों के भाव पर डालेंगे नजर। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आलू के बाजार की। आलू के भाव में मिला जुला रुख है। कई मंडियों में इसके भाव में उतार चढ़ाव बना हुआ है, जबकि कुछ में भाव स्थिर भी हैं। वहीं इन दिनों आलू की आवक सामान्य बनी हुई है। एगमार्क नेट के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों में आलू के भाव इस तरह रहे। उत्तर प्रदेश की फर्रुखाबाद मंडी में 17 अप्रैल को आलू का भाव था 1,400 रुपए। 18 अप्रैल को इसमें 40 रुपए का इजाफा हुआ और भाव 1,440 रुपए पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में इस दौरान आलू में बहुत मामूली बढ़त देखी गई। 17 अप्रैल को यहाँ सौदे 1,325 रुपए पर हुए। 18 अप्रैल को इसमें 5 रुपए की बढ़त आई और भाव 1,330 रुपए हो गया। गुजरात की बात करें तो यहाँ की राजकोट मंडी में आलू के भाव में गिरावट देखी गई। 17 अप्रैल को यहाँ आलू का भाव था 1,550 रुपए, जो 18 अप्रैल को 125 रुपए लुढ़क कर 1,425 पर आ गया। जबकि इसी राज्य की दाहोद मंडी में शनिवार को आलू 100 रुपए मजबूत होकर 1,700 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। देश के अन्य राज्यों की मंडियों की बात करें तो यहाँ आलू के भाव इस तरह रहे। मध्य प्रदेश की मुरैना मंडी में 1,000 रुपए, राजस्थान की उदयपुर मंडी में 1,300 रुपए और दिल्ली की आजादपुर मंडी में 1,331 रुपए। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आकलन के मुताबिक इस साल आलू की उपज बढ़ने का अनुमान है। आलू के बाद अब आइए बात कर लेते हैं बैंगन के बाजार की। गुजरात की दाहोद मंडी में बैंगन 1,200 रुपए पर बिका। हरियाणा की थानेसर मंडी में बैंगन का भाव रहा 1,100 रुपए। वहीं मध्य प्रदेश की उज्जैन मंडी में बैंगन 1,898 रुपए पर बिका।
और दिल्ली की आजादपुर मंडी में बैंगन के सौदे 1117 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के ही मुताबिक हैं। अब आइए एक नजर डाल लेते हैं कैसे रहे शिमला मिर्च के भाव। दिल्ली की आजादपुर मंडी में शिमला मिर्च का भाव रहा 1800 रुपए। पंजाब की जालंधर मंडी में इसका भाव रहा 1200 रुपए। उत्तर प्रदेश की वाराणसी मंडी में शिमला मिर्च 2200 रुपए पर बिकी और हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर मंडी में शिमला मिर्च के सौदे 1900 रुपए क्विंटल पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के ही अनुसार हैं। बुलेटिन में चलते चलते अब आइए एक नजर डाल लेते हैं हल्दी के बाजार पर। 18 अप्रैल को हल्दी के हाजिर सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। वहीं मंडियों में इन दिनों हल्दी की आवक अन्य दिनों के मुकाबले काफी कम हो रही है। इसके हाजिर भाव की बात की जाए तो एगमार्क नेट के अनुसार शनिवार को कर्नाटक की गुंडलुपेट मंडी में हल्दी का भाव रहा 6000 रुपए। इसी बीच तमिलनाडु की आतूर मंडी में हल्दी के सौदे 6500 रुपए पर हुए। इसी राज्य की कोयम्बतूर मंडी में हल्दी 5250 रुपए पर बिकी। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आकलन के अनुसार हल्दी की पैदावार में कमी का अनुमान है। तो इसी के साथ आज के मंडी खबर में केवल इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। फिलहाल लेते हैं विदा। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान और सोशल डिस्टेंसिंग को बनाकर रखिए। नमस्कार।